Hello student, welcome in online class 10, subject science, chapter 3, metals and non-metals. Metals and non-metals. सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स क्या होता है। बेसिकली मेटल्स के बारे में हम एंशिएंट टाइम से जानते हैं। सबसे पहले कॉपर नाम के मेटल्स का पता चला और उसका प्रयोग ह्यूमन बीइंग ने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद दूसरे और बहुत सारे मेटल्स धीरे धीरे डिस्कवर होते चले गए। उनके बारे में, उनके प्रयोग के बारे में मनुष्य को जानकारी होती रही और मनुष्य उनका प्रयोग करता चला गया। तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज मेटल्स? आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स वे एलिमेंट होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं एंड फॉर्म्ड कैटायन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो उनको त्याग देते हैं, उनको लॉस कर देते हैं, तो उसके बाद वे कैटायन बनाते हैं। कैटायन यानी पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इस प्रकार के एलिमेंट्स मेटल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, सिल्वर, आयरन यानी लोहा, सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड यानी सोना, कॉपर तांबा, जिंक, सोडियम सोडियम भी होता है, इटीसी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अबाउट 78% एलिमेंट विच आर डिस्कवर्ड टिल नाउ आर मेटल्स। अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं उनमें से लगभग 78% मेटल होते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई कैटायन कैसे बनाते हैं, कैसे पता चलता है। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम का। सोडियम यानी Na। इसका सिंबल N होता है, आपको ध्यान होगा। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जैसे ही Na की स्ट्रक्चर बनाते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल बनाते हैं, तो इसके सबसे पहली सेल में 1-2 इलेक्ट्रॉन हुए। इससे अगली में आपके 1 2 3 4 5 एक एटॉमिक नंबर 11 होता है। और 11 इलेक्ट्रॉनिक्स एटॉमिक नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल के अंदर 2 8 1 होता है। तो देखिए, सबसे पहली सेल में ये पहली सेल होती है जिसका नाम K होता है। हर एक एलिमेंट्स के अंदर ऐसी ही होती है K। इससे नेक्स्ट ये L और ये M होती है। ये न्यूक्लियस है। तो इसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ये रहे, ये K के हैं, K, ये L और ये M। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ADC हो गए पूरे। इसके बाद बचा 1 इलेक्ट्रॉन, ये बाहर वाली सेल का हो गया M का, ये वाले। तो इस वाले आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं मेटल, और लॉस करके बनाते हैं पॉजिटिव आयन, जिनको कहते हैं कैटायन। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि जो Na होता है इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और बनाएगा +1 आयन। अगर ये इसको लॉस कर दे तो इसको लॉस करने के बाद ये पूरी सेल खत्म हो जाती है, और पूरी सेल खत्म होने पर ये बनाएगा आपका पॉजिटिव आयन, 1+ आयन। तो इसी प्रकार मैग्नीशियम जिसका नंबर 12 होता है एटॉमिक नंबर, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 8 2 होता है। अर्थात इसके K L M
K में 1 2, L में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2, तो ये इन दोनों को लॉस कर करके ये पॉजिटिव 2 आयन बनाएगा। मीन्स जब इसको लॉस करेगा तो +1, जब इसको भी लॉस कर देगा तो ये +2 आयन बना देता है। जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक को लॉस करेगा, जिसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन 2 को करेगा। उससे ज्यादा नहीं है क्योंकि आगे के इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल सेल के अंदर होते हैं, वे लॉस नहीं किए जा सकते, ना कर सकते हैं वो। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो एल्यूमिनियम की स्ट्रक्चर देखते हैं, ये है नंबर 13 एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 283 होता है, अर्थात के में इसके 2 L M, के में 2 L में 1 और M में 3। तो एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है कि आउटर मोस्ट शेल में सबसे पहली के में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और सबसे बाहर वाली में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो देखिए जरा 1 2 और यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद M 1 2 3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बेसिकली कि मेटल्स हैव 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। मेटल वे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाहर की सेल में 1 या 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे एलिमेंट मेटल कहलाते हैं और वे इन्हीं इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि मेटल वे एलिमेंट्स होते हैं जो फॉर्म्ड कैटायन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मेटल, अर्थात जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कैटायन बनाते हैं, कैटायन यानी प्लस आयन, ठीक है, उसको ही हम मेटल कहते हैं। देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें उसको लॉस किया +1 बना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें दोनों को लॉस करके +2 बना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों को लॉस कर देगा और इसके बाद ये +3 आयन बनाता है। इस प्रकार से हमें पता लगता है कि मेटल्स बेसिकली वे एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको लॉस करके वे पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मेटल कहलाते हैं। इसके बाद बात आई है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल अर्थात उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की। सबसे पहली बात है थर्मल कंडक्टिविटी। जितने भी मेटल्स होते हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द मेटल बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी वाले होते हैं। थर्मल मीन्स हीट को कंडक्ट करने वाले होते हैं। अगर हम एक सपोज करो हमारे पास एक मेटल है, मेटल्स का एक सिरा वायर है, मोटी वायर है आयरन की, अगर इसके हम इस सिरे को हीट करें तो ये यहाँ से हीट होने के बाद धीरे धीरे इधर को भी हीटिंग शुरू कर देता है और एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि ये पूरा सिरा गर्म हो जाएगा और वो हीट यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट हो जाती है। ऐसी ही प्रॉपर्टी हमारी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। अब सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो यही होती है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट को भी ये एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिसिटी यदि इसमें से करंट फ्लो करा जाए, यहाँ करंट लगाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करें तो यहाँ तक बड़े आराम से पहुंच जाती है, जबकि लकड़ी या प्लास्टिक या कोई और चीज ऐसा नहीं करती। लेकिन मेटल बेसिकली ऐसा करते हैं, इसलिए वो प्रॉपर्टी इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कहलाती है। इस प्रकार से दूसरी तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी।
नंबर 2, मेटल इज लस्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं इनके अंदर एक लस्टर होती है, एक चमक होती है। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, इसका मतलब शाइनिंग। इनके अंदर एक शाइनिंग होती है, चमक होती है। चमक की वजह से इनको हम पहचान सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने कोई कहे गोल्ड, तो आपके माइंड में एक बात आएगी, येलो कलर का एक ऐसा मेटल जिसमें येलो कलर की चमक होती है और प्रीशियस मेटल होता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर तो व्हाइटिश कलर का एक कोई ऐसा एलिमेंट जो कि सफेद से रंग का होता है, मेटल सिल्वर होता है। इसी प्रकार आयरन रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि भाई सभी। नंबर 3, हार्डनेस। मेटल्स बेसिकली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। अर्थात जैसे सपोज करो मैं बात करूं यहाँ अपने एक पर्टिकुलर मेटल्स की, मेटल्स हार्ड होते हैं। देखिए जैसे ये एक मेटल्स है, इसको अगर मैं तोड़ूं तो तोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार अगर इसके बजाय एल्यूमिनियम का एक इतना मोटा वायर होता तो उसको मैं इजीली मोड़ सकता था, तोड़ सकता था। इसी प्रकार गोल्ड, आयरन, कॉपर, तो सभी की अपनी अपनी हार्डनेस होती है। तो बेसिकली जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। दे कट विद नाइफ। जैसे सोडियम सॉफ्ट मेटल है, Na बहुत सॉफ्ट मेटल होता है। पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं और ये कट विद नाइफ, इनको चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे टंगस्टन यानी डब्लू, टंगस्टन डब्लू, वोल्फ्राम, टंगस्टन जिसका बल्ब का फिलामेंट बनता है, जो जलने पर ग्लो करता है और जिससे हमें रोशनी प्राप्त होती है। बहुत हार्ड मेटल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो इसलिए इस प्रकार से अलग अलग देख सकते हैं कि सभी पर्टिकुलर मेटल्स की कोई ना कोई हार्डनेस होती है। इसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सभी मेटल्स का कोई ना कोई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उनको गर्म करने पर भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। जिस टेम्परेचर पर वे मेटल मेल्ट होते हैं वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में MP, M फॉर मेल्टिंग, P फॉर पॉइंट कहती है। हर एक एलिमेंट का, हर एक मेटल का एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है। बेसिकली जब मेटल्स को हम गर्म कर देते हैं तो फिर बॉयल हो जाते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी पर्टिकुलर होता है। कुछ एक ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे मरकरी एक लिक्विड मेटल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मेलेबिलिटी एक विशेष प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी का मतलब होता है यदि हम मेटल्स को हैमर से या किसी चीज से पीटना शुरू करें तो पीटने के बाद वे शीट के रूप में स्प्रेड हो जाते हैं, शीट के रूप में फैल जाते हैं और उनकी इसी गुण को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम। When metals are beaten and spread into the form of sheet, जब मेटल्स को पीटा जाता है और वे शीट के रूप में फैल जाते हैं, इसी गुण को मेलेबिलिटी कहते हैं। When metals are beaten and spread into the sheet called malleability, अगर इस मेटल्स को मैं यहां से पीटना शुरू करूं हैमर से तो ये शीट के रूप में फैल जाएगा। यही गुण हमारा मेलेबिलिटी कहलाता है। नंबर नेक्स्ट डक्टिलिटी भी मेटल्स की विशेष प्रॉपर्टी होती है।
डक्टिलिटी का मतलब होता है ड्रोन इनटू थिन वायर, कि मेटल्स को हम पतले वायर के रूप में या वायर्स खींचे जा सकते हैं। अगर हम मेटल्स को लें और उनसे अगर हम तार बनाते हैं, तार बनाने की जो प्रोसेस होती है वही डक्टिलिटी कहलाती है। व्हेन मेटल्स आर यूज इनटू द ड्रोन ऑफ थिन वायर्स नोन एज डक्टिलिटी। मेटल्स के द्वारा तार बनाने की जो गुण होता है उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। दैट्स ऑल।